बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज की रेसिपी मैं जो आपको सिखाऊंगी वो गुलाब जामुन है और उसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आपने शुरू से लेके आखिर तक देखना है। ये बहुत आसान रेसिपी है। इसमें ना तो खोया, ना खुश्क दूध और ना अंडा डलेगा। ये तमाम चीज़ों के बग़ैर ही हम बना के दिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से, जो कि हमें चीज़ें घर से मिल जाती हैं और आपने इसी तरीके को फॉलो करना है और फिर आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए मुझे 6 अदद स्लाइस चाहिए डबल रोटी के और 1 कप दूध का और 1 कप ऑयल, बादाम और 1 कप चीनी। ये चीज़ें आपने इसके इस्तेमाल के लिए तैयार करनी है। और अब मैं चाशनी बनाने के लिए पानी थोड़ा सा देगची में डाल दूंगी और उसमें मैं सब्ज़ इलायची डाल दूंगी और फ्लेम को ऑन कर देंगे ताकि पानी गर्म हो जाए। और फिर अब हम शुगर डालेंगे। 1 कप शुगर जो मैंने अभी आपको बताई थी। चीनी डाल दीजिए ताकि ये चाशनी इसमें पकना शुरू हो जाए और अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब ये देखें, मैं चीनी को पानी में डाल दिया है। तो आज मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो इसीलिए हमने ये तरीका आपको बताया है कि जब कभी आपका दिल करे टी टाइम में या वैसे ही या कोई मेहमान आने वाले हों तो आप इसको तैयार करें और फिर मेहमानों को खिलाएं। अब मैं आपको तरीका समझाती हूँ कि आपने इसे क्या करना है। ये जो डबल रोटी ली है, इसके वो जो साइड वाले टुकड़े होते हैं आप काट दीजिए और इसको साफ साफ दरमियान में से डबल रोटी ले लीजिए और इसमें आपने 4 से 6 चम्मच दूध डाल देना है ताकि ये इसमें सोख हो जाए। और फिर मैं जब इसको बनाऊंगी तो फिर बताऊंगी आपको कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। ये देखिए, इस पर मैंने अब दूध डाल दिया है नरम नरम डबल रोटी पे और मैं इसको हाथों और उंगलियों की मदद से गूंद लूँगी और इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, ये कितनी सॉफ्ट डबल रोटी है। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है तो ये नरम हो गई है और इसमें तमाम कोई गुठली नहीं, कोई लम्स नहीं है। आप बिल्कुल ये नरम डबल रोटी तैयार हमने कर ली है। इसी तरह आपने इसको तैयार करना है और फिर इसके बॉल बना लेने हैं। अभी इसको थोड़ा सा और उंगलियों से दबा के प्रेस करके हम तैयार करेंगे। ये देखें, इस तरह की शक्ल आप तैयार करें। अब ये मैंने इसका एक पेड़ा बना लिया है और चंद बादाम हैं। उन बादामों को भी मैं आपको बताती हूँ कि उन बादामों को आपने एक पेड़ा छोटा सा एक बॉल ले लीजिए और उसको अपने अंगूठे से प्रेस करके छोटे छोटे बॉल जो हैं तैयार करने वाले, उसमें आपने एक बादाम लगा देना है और अब इसका पेड़ा बना लेना है छोटा सा। अब इसकी बॉल बनेगी और ये बादाम आपने अंदर इसमें शामिल कर देना है। अगर आप बादाम नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर दीजिए, इसको ऐसे सादा ही बना लीजिए। अब मैं इसको दिखा रही हूँ कि आपने इसको इसी तरीके से जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ बॉल तैयार करना है और 1 अदद बादाम इसमें शामिल कर दीजिए। ये जायके में बहुत अच्छा होगा और बहुत ही देखिए आसान तरीका है और इसमें कोई लागत भी नहीं है। बग़ैर लागत के हम घर में गुलाब जामुन तैयार कर रहे हैं। अब ये दूसरा बॉल लूँगी, उसमें भी मैं इसी तरीके से जिस तरह पहले हमने डाला था उसी तरीके से बादाम डाल के इसको बॉल में इसका बॉल बना लेंगे और इसको भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अब मैं ये तमाम जितने भी बॉल बन जाए मैं आपको दिखा दूंगी, आपने उतने ही बना लेने हैं और फिर आप इसको अच्छे से बना के एक प्लेटर में रख लीजिए। ये देखें, मेरे पास इस वक्त 6 बॉल बने हैं। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो उसकी क्वांटिटी डबल कर लीजिए और आप इसी तरीके से इसको बनाते जाइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपने ज़रूर इसको बनाना है और बच्चियों ने स्पेशली इसको ज़रूर देखना है, वो भी
इसको फौरी तौर पे समझ लें और फिर इसको बनाएं और देखेगा इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे गुलाब जामुन अपने घर में ही तैयार करेंगे। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, खोया और खुशक दूध, अंडा आपने बिल्कुल नहीं डालना, बिल्कुल सादे से ये डबल रोटी के आप बना लीजिए बॉल और इसको गुलाब जामुन की शक्ल दे के शेप आप कोई सी भी रख सकते हैं। मैंने आप गुलाई में रखी है, आपको जौन सी शेप पसंद है आप वैसी ही बना लीजिए। और ये देखें मैंने अब जो ऑयल आपको दिखाया था कढ़ाई में डाल के उसको मैंने गरम कर लिया है और इसको ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना, आपने इसको आंच हल्की रखनी है और ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता लाइट ब्राउन हो जाए। और जब ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये गुलाब जामुन की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। ये देखें मैं इसे हल्की आंच पे बना रही हूँ और ये आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन हो जाएंगे तो फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी कि आपने आगे इसको किस तरह से तैयार करना है। ये देखिए ये ऑयल में आहिस्ता आहिस्ता पक रहे हैं और आपने इसकी आंच बिल्कुल कम रखनी है ताकि ये जल ना जाए। अब मैं इनको पका रही हूँ, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। अचानक मेहमान आ जाते हैं, अचानक बच्चे मांग लेते हैं घर में, तो दिल करता है गुलाब जामुन खाने को, तो हम उनको तैयारी करके घर से ही दे दें। और ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत डिलीशियस बनते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया इसमें। अब आप कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये डबल रोटी के गुलाब जामुन हैं, ये बिल्कुल वही शक्ल अख्तियार कर गए जिस तरह के गुलाब जामुन की असल शक्ल होती है। और ये देखें ये बिल्कुल अब तैयार हो चुके हैं। और मैं अब जो चाशनी मैंने आपको बताई थी, जिसको मैं बना रही थी चाशनी को, उसमें आपने गर्मा गर्म इसमें डाल देने हैं और फिर थोड़ी देर के लिए इनको इसमें डुबो के रखना है और ताकि चाशनी इनके अंदर रच बस जाए और ये बहुत ज़बरदस्त मीठे मीठे गुलाब जामुन तैयार हो जाएं। तो जो आपकी चाशनी बच जाए उसका आप हलवा भी बना सकते हो घर में, सूजी का, वो भी नहीं ज़ाया होती। आप ये देखिए माशाल्लाह से गुलाब जामुन हमारे बहुत ज़बरदस्त गर्मा गर्म पक चुके हैं और मैं इसे थोड़ी देर के लिए और चाशनी में रखूँगी ताकि तमाम चाशनी का असर इसमें शामिल हो जाए और जब हम इसको खाएं तो ये बिल्कुल असल गुलाब जामुनों के ज़ायके वाले हों। अब ये मैंने तैयार कर दिए हैं और इनको मैंने प्लेटर में डाल के रख दिया है। देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करिए। इसके लिए आपने ज़रूर बनाना है इसको और अपने मेहमानों को, ख़ुद और घर वालों को खिलाना है। अल्लाह हाफिज़।